I'm your science teacher, grade 3. In today's class, we will be reading unit number 3, Living on Earth, page number 30. So, let's start reading. Match the definition with the word, write them out in your book. ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और साथ में डेफिनेशन दी हुई है, तो हमें इनको मैच करना है. हैबिटेट, एडॉप्शन, ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन. हैबिटेट कहाँ मैच होगा? हैबिटेट सेकंड. द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच आ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट लिव्स. नेक्स्ट वर्ड है एडॉप्शन होगा लास्ट. Describes when plants and animals have developed special parts that help them to survive in their environment. Number 3, breathing. This is the process of taking air into and out of the body. Number 4 word है reproduction. The process by which parent plants and animals produce their young. इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम. इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. They have adopted to live with each other and in their habitats. वो एक दूसरे के साथ और अपने हैबिटेट्स में रहते हैं. हैबिटेट्स जो उनके रहने की जगह होती है उसको कहते हैं. The living things in a particular place interact with each other and with their non-living environment, weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere. एक ख़ास जगह पर रहने वाली चीज़ें एक दूसरे के साथ और इनके इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं. दिस इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम. इसको इकोसिस्टम कहते हैं या माहौलियाती निज़ाम. इन एन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ऑन स्पेशल रोल टू प्ले. ऐसे इकोसिस्टम या माहौलियाती निज़ाम में लिविंग थिंग का अपना एक स्पेशल किरदार होता है. लिविंग थिंग अपना एक स्पेशल किरदार अदा करती है. नाउ मूव पेज नंबर 31. Ecosystem can be affected if a new plant or animal is introduced into them. इकोसिस्टम मुतासिर हो सकता है अगर इनमें कोई न्यू प्लांट या एनिमल इंट्रोड्यूस कराया जाए. द न्यू अराइवल कैन पुश अदर आउट एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन देम. न्यू अराइवल या नई जो आमद होती है, नई आमद दूसरों को बाहर निकाल सकती है और इससे इन लिविंग थिंग्स को मुतासिर कर सकती है, इन पर डिपेंड करते हैं. इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स सच एज स्टॉर्म्स, फ्लूड्स, फायर्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. इकोसिस्टम कुदरती आफात, डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स से भी मुतासिर हो सकता है, जैसे सैलाब, आतिशफिशा का फटना, इन सब से भी मुतासिर हो सकता है. सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट. कुछ एनिमल्स जो हैं नापेद हैं, ऐसे हैं जो बहुत कम होते हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स दैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब है इनका कोई वजूद नहीं है. द डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो. डायनासोर्स जो है एक्सटिंक्ट है, नापेद हो चुका है बहुत पहले. Some animals become extinct due to the action of humans.
कुछ एनिमल्स इंसानों के रिएक्शन की वजह से नापेद हो गए हैं। द डूडू अ फ्लाइटलेस बर्ड वॉज हंटेड अंटिल नो मोर रिमेन। डूडू एक फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकता चिड़िया का शिकार किया गया जब तक कि कोई बाकी ना रहा। ह्यूमंस अफेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। इंसान कैसे असरअंदाज होते हैं उनकी पनाहगाह पे, हैबिटेट्स पे। ह्यूमंस कैन डिस्ट्रीब्यूट हैबिटेट्स बाय चेंजिंग देम। इंसान इन्हें तब्दील करके इनके हैबिटेट में खलल डालते हैं या खलल डाल सकते हैं। दिस in turn can distribute a whole ecosystem। इस तब्दीली से पूरे इकोसिस्टम या माहौलियाती निज़ाम में खलल पड़ सकता है। इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज। इकोसिस्टम साइज में डिफरेंट हो सकता है। दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक अ पेडल और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट। वो छोटे छोटे जंगल की तरह बहुत बड़े हो सकते हैं। When land is cleared in order to build a house, this can have an impact on a large number of plants and animals। जब मकान बनाने के लिए ज़मीन को साफ़ किया जाता है तो इससे प्लांट्स और एनिमल्स की एक बड़ी तादाद पर असर पड़ता है। For example, small animals lost their homes and their sources of food। मिसाल के तौर पे स्मॉल एनिमल्स, छोटे जो एनिमल्स होते हैं, अपने घरों और खाने के ज़राए से महरूम हो जाते हैं। They need to find food and shelter elsewhere in order to survive। ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्हें कहीं और खाना और पनाहगाहें तलाश करने की ज़रूरत है। In Pakistan, some animals are endangered to becoming extinct। पाकिस्तान में कुछ एनिमल्स के नापेद होने का ख़तरा है। These endangered animals need our help to protect them। इन एनिमल्स को हमारी ज़रूरत है ख़तरे से बाहर निकालने के लिए, डेंजर से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत है। माउंटेन शेप पहाड़ी भेड़, एशियन ब्लैक बेयर, एशियन ब्लैक सी हारीज, माउंटेन वेसल, फॉरेस्ट डॉर्माउस। So that's it for today's class. Hope you will have a good day. Take care, stay safe, stay home. Thank you. Allah Hafiz.